नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर आज की खबरों की। आसनसोल उर्दू एकेडमी छात्रों के लिए ड्राइंग, क्विज और ड्रामा के लिए 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन कर। रात के अंधेरे में ईसीएल अधिकारियों ने छापेमारी कर अवैध कोयला तस्करी रोकी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर आज आसनसोल नगर निगम में भी भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। नहीं रहे आवाज की दुनिया के जादूगर आमीन सयानी 91 साल की उम्र में निधन। कुल्टी में 13 वर्षीय लड़की के साथ जघन्य बलात्कार का मामला। इस अविश्वसनीय चुनौतीपूर्ण समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़िता और उसके परिवार के साथ है। संदेश खाली में सिख आईपीएस को खालिस्तानी कहने के विरोध में बनपुर गुरुद्वारा कमेटी हीरापुर थाना पर प्रदर्शन। गुरुद्वारा में थाना तक मार्च। 4 कहिया भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। सीनियर रिपोर्टर सुरजीत सेन गुप्ता और बीनू श्रीवास्तव के अनुसार बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आज हीरापुर पुलिस स्टेशन पर विरोध मार्च आयोजित किया। कई वरिष्ठ सदस्य इसे पुलिस स्टेशन तक ले गए और भाषण दिया और बाद में उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया। आइए सुनते हैं वक्ता क्या कहते हैं। नजर नहीं आता। जब कभी कुछ कोरोना काल हो या कुछ हो तो हमारे सिख भाई हर जगह लंगर लगवाते हैं और कहीं बाढ़ आए तो वहाँ पानियों में उतर के उनको जो दुखी होते हैं उनको लंगर पहुँचाया जाता है। उस टाइम क्या आपको नहीं नजर आता? आपको सब नजर आता है, लेकिन ये आप जानबूझ के करते हैं। हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं कि आप जातिवाद को लेके और हमारे धर्म, हमारे कौम पे लेके क्यों उंगली उठाइएगा? हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सब इसीलिए विरोध करने निकले हैं। अग्निमित्र पाल, आप उनको सपोर्ट कर रही थी, आपका कोई हक नहीं बनता है। और शुभेंद्र अधिकारी से हम पूछना चाहते हैं, आप किसी की पगड़ी को लेके आप कैसे किसी को खालिस्तानी कह सकते हैं? आपका बिल्कुल भी हक नहीं है इस मामले में बोलने का और हमारी कौम पे उंगली उठाने का। ये बेइज्जती आज उन आईपीएस ऑफिसर की नहीं है, ये हम सब की है। हमारे सारे सिख समाज के ऊपर इन लोगों ने उंगली उठाई है, थू उड़ाया है हमारा, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी जो वो बोलिएगा, कभी नहीं। आपको अपनी हद कभी नहीं भूलनी चाहिए। अग्निमित्र पाल, आपको बिल्कुल अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। आप जब आती हैं गुरु पर्व में, आप इतना सेवा भाव दिखाती हैं और आज आप एक पगड़ी का तमाशा बनते कैसे देख रही हैं आप? हम शुभेंद्र अधिकारी को भी एक बात पूछना चाहते हैं कि आपका कोई हक नहीं बनता। একটা নজিরবিহীন শাস্তির ব্যবস্থা প্রশাসনকে বলবো করতে, যাতে করে এখানকার বাসিন্দাদের কোনো রকম এখানকার সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোনো রকম বিভেদ যেন না হয়। আমরা আশা করি যে পার্টিকে ওনারা বিলং করেন, আমাদের যে বিজেপি সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, ওনাদের যারা বড় নেতা তারাও যেন একটা আনকন্ডিশনাল ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং প্রশাসনের কাছে অনুরোধ তারা যেন অগ্নিমিত্রা পালের এগেনস্টে কিংবা শুভেন্দু অধিকারীর এগেনস্টে আইনত 295 আমাদের আইপিসি ধারা রয়েছে, কারোর ধর্মের জন্য যদি কাউকে অপমান করা হয় তার এগেনস্টে এই ধারার প্রয়োগ করে ওনারা আইনত ব্যবস্থা নিতে চান, নিতে পারবেন এবং নিতে বাধ্য করব আমরা। ভবিষ্যতেও যদি কেউ আমাদের এখানকার কারোর আত্মসম্মানের প্রতি যদি কেউ আঘাত করে আমরা এরকমভাবেই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করব। এই বলে আপনাদের সবাই, আমার নাম তেজিন্দর সিং, আমি সেন্ট্রাল গুরুদ্বারা প্রবंधक কমিটির প্রেসিডেंट। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी।
एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22. For contact, call on 9609 77 3040. राजेंद्र नगर दुर्ग राजेंद्र नगर दक्षिण बिहार एक्सप्रेस का आरा तक विस्तार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। आसनसोल रेलवे ने 13288 और 13287 राजेंद्र नगर दुर्ग राजेंद्र नगर दक्षिण बिहार एक्सप्रेस को विस्तारित हिस्से में पटना, दानापुर और बिहिटा स्टेशनों पर ठहराव के साथ आरा तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। 13287 दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 20/2/2024 को से शुरू होने वाली यात्रा पटना, दानापुर और बिहिटा स्टेशनों पर क्रमशः 7 बजे, 7:23 एवं 7:40 बजे पहुंचेगी तथा 8:30 बजे आरा पहुंचेगी। साथ ही 13288 आरा दुर्ग दक्षिण बिहार एक्सप्रेस 20/2/2024 को से शुरू होने वाली यात्रा आरा से 18:45 बजे प्रस्थान करेगी, जो कि बिहिटा, दानापुर और पटना स्टेशनों पर क्रमशः 19:01 बजे, 19:30 और 20:05 बजे पहुंचेगी। उक्त ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में पटना और दानापुर स्टेशनों पर 10 मिनट और बिहिटा में 2 मिनट के लिए रुकेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in. Hind Cosmetic, Supermarket, First Floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, आदि उपस्थित हैं। Everyouth, Nivea, Sahnaz, ये सुनते Mama, हैं O3 उल्टी कांग्रेस सेवा Professional, दल Lotus प्रमुख Professional, श्री मनीष Patanjali, क्या कहते हैं? Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. नावाडी स्टेशन पर रांची मधुपुर रांची एक्सप्रेस ट्रेन का नया ठहराव शुरू। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा धनबाद मंडल के नावाडी स्टेशन पर 18617 और 18618 रांची मधुपुर रांची एक्सप्रेस का अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। 18617 और 18618 रांची मधुपुर रांची एक्सप्रेस 22/2/2024 को से शुरू होने वाली यात्रा क्रमशः 11:14 और 17:10 बजे नावाडी पहुंचेगी। उक्त ट्रेन नावाडी स्टेशन पर दोनों दिशाओं में 2-2 मिनट के लिए रुकेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Priya Cosmetic, near Minar Cake Shop, GT Road, Asansol 1. আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেভলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. कुल्टी में 13 वर्षीय लड़की के साथ जघन्य बलात्कार का मामला। इस अविश्वसनीय
चुनौतीपूर्ण समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़िता और उसके परिवार के साथ है। कांग्रेस। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। 10 फरवरी 2024 को एक 13 वर्षीय लड़की 5 व्यक्तियों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के क्रूर कृत्य का शिकार हो गई। इस निंदनीय घटना ने कुल्टी के पूरे समुदाय को सदमे में और दुख में डाल दिया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कुल्टी कांग्रेस सेवा दल के मुखिया मनीष बर्नवाल। 10 फरवरी 10 तारीख को कुल्टी के सीधापुरी में एक निंदनीय घटना सामने आई, जो एक 13 साल की लड़की के साथ जिस तरह से 5 लड़कों द्वारा दुष्कर्म किया गया, अंजाम दिया गया, उस पर पुलिस की रवैया असंतुष्टजनक है। कारण हम लोग खुद उस पीड़िता से उनके घर में मिलने गए थे। मिलने के बाद जिस बात से समझ में आया कि पुलिस के तरफ से कोई भी सहयोग उनको नहीं मिल रहा है, पुलिस की तरफ से कोई भी आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिल रहा है। पुलिस क्या कर रही है, आज यूथ कांग्रेस उसको सवाल कर रही है। आज पुलिस का क्या रोल है? 10 दिन गुजर गया है, 10 दिन में क्या कर रही है? पूरा कुल्टी में डीसीपी, एसीपी, आईसी इतने सारे सिस्टम बना के बैठे हैं, लेकिन इन लोगों का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये लोग सिर्फ अपने एसी में बैठ करके सीट को गर्म कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशासन क्या कर रही है? कमिश्नर साहब को खुद यहां पर आकर के इनको इंसाफ दिलाने का काम करना चाहिए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से कुछ ही दूरी पर एक होटल में युवक का गोलियों से छलनी शव मिला। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार आसनसोल फिर से अपराधियों के लिए स्वर्ग बन रहा है। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं इस ओर इशारा कर रही है। मंगलवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से कुछ ही दूरी पर जीटी रोड के किनारे एक निजी होटल में एक युवक का गोलियों से छलनी शव मिला। मालूम हो कि गोली मारने वाला युवक रोहन प्रसाद राम उम्र 21 वर्ष के नियामतपुर का रहने वाला है। गोली लगने से घायल अवस्था में जब उसे जिला अस्पताल ले जाया गया तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर सामने आते ही इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलने पर आसनसोल साउथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के कमरे को सील कर दिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से स्थानीय लोग सड़क जाम से हट गए। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन हत्या या आत्महत्या? पुलिस ने कहा कि उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है। उनका दावा है कि अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. नहीं रहे आवाज की दुनिया के जादूगर आमीन सयानी 91 साल की उम्र में निधन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आवाज की दुनिया के जादूगर माने जाने वाले आमीन सयानी अब हमारे बीच नहीं रहे। बता दें कि आमीन सयानी पत्रकार, रेडियो आर्टिस्ट के रूप में पूरी दुनिया के दिलों पर राज करते थे।
वे एकमात्र देश के ऐसे पहले रेडियो स्टार रहे थे जिनका बड़े बड़े फिल्म स्टार भी सम्मान करते थे। बता दें कि आमीन सयानी ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार कल मुंबई में किया जाएगा। लोकप्रिय रेडियो होस्ट में शुमार आमीन सयानी देश के एकमात्र ऐसे पहले रेडियो होस्ट थे जिनका बड़े बड़े फिल्म स्टार भी सम्मान करते थे। बताया जाता है कि आमीन को बिनाका गीत माला से अपने काम की पहचान मिली थी। उस समय उन्होंने बिनाका गीत माला कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आवाज़ के जादू से धूम मचा दी थी। उनके बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि आमीन सयानी को मंगलवार रात को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें तुरंत HN रिलायंस अस्पताल ले जाया गया, जहां शाम करीब 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। बनपुर स्थित सेल इसको स्टील प्लांट में RFID मशीन से प्लांट में आने जाने वाले कर्मचारियों पर नजर रखी जा रही है। इस मशीन के चालू होने से अनाधिकृत लोगों के प्रवेश पर रोक लगेगी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। ISP प्रबंधन सेल के दिशा निर्देश पर प्लांट में सुरक्षा के मद्देनजर RFID मशीन लगाई है। बनपुर में RFID मशीन काफ़ी पहले ही लगाई जा चुकी थी, लेकिन अब इसका उपयोग शुरू किया गया है। इसे 20 फरवरी से लागू कर दिया गया है। इस मशीन का इस्तेमाल शुरू होने के बाद यह सुनिश्चित हो जाएगा कि प्लांट में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले कर्मचारियों से लेकर ठेका श्रमिक और अन्य वही हैं जिन्हें CISF द्वारा गेट पास जारी किया गया है। अनधिकृत कोई भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया गया है। RFID मशीन से सीधे तौर पर अटेंडेंस का संबंध नहीं है। बनपुर में RFID मशीन का इस्तेमाल शुरू होने के बाद अन्य प्लांटों में धीरे धीरे इसे लागू करने की तैयारी है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर आसनसोल। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर आज आसनसोल नगर निगम में भी भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC गुरदास चटर्जी, सुब्रत अधिकारी, विभिन्न बोरो चेयरमैन तथा विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। सभी ने शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित की और भाषा शहीदों को याद किया। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज का दिन सभी भाषा प्रेमियों के लिए बेहद खास दिन है। आज बांग्ला भाषा को एक स्थान दिलवाने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और उन्हीं के बलिदान का नतीजा है कि आज इस दिन को पूरे विश्व में भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा से बढ़कर और कुछ नहीं होता और सभी को अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने भी भाषा शहीदों को याद किया और कहा कि विश्व कभी भी भाषा शहीदों के बलिदान को नहीं भूल सकता। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. रात के अंधेरे में ECL अधिकारियों ने छापेमारी कर अवैध कोयला तस्करी रोकी। रात के अंधेरे में गहरे जंगल में बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे थे। जान जोखिम में डालकर उन गड्ढों से कोयला निकालने के लिए, और जब यह खबर ECL के सुरक्षा गार्डों के कानों तक पहुंची तो उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से घने जंगल के बीच रात के अंधेरे में इसकी जानकारी ECL अधिकारियों को दी। रात के अंधेरे में विशेष अभियान चलाकर खदान के मुहाने से भारी मात्रा में कोयला निकाला गया और ECL सुरक्षा टीम ने कोयला जब्त कर लिया। ECL के 7 ग्राम मीठापुर नागेश्वर क्षेत्र में सोमवार और मंगलवार को कई कोयला तस्करों का कोयला जब्त कर कोयला तस्करी
पर रोक लगाई गई। आज घटना स्थल पर जाने पर पता चलता है कि जहां रात के अंधेरे में चलना मुश्किल होता है, वहीं घने जंगल के बीच में कहीं कहीं गहरे गड्ढे हैं। कई हिस्सों में छोड़ी गई अवैध खदानें हैं जो गहराई में समाई हुई है। जंगल रात के अंधेरे में सुरक्षा गार्डों ने किसी तरह घने जंगल को पार कर घने जंगल में कोयले की तस्करी को रोका। आसनसोल उर्दू एकेडमी छात्रों के लिए ड्राइंग, क्विज और ड्रामा के लिए 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पत्रकार शकील अनवर, पार्षद कहक शाम रियाज और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आइए सुने वह क्या कहते हैं। ब्रांच है, इस आसनसोल ब्रांच के जरिए हम लोग जो है 24 और 25 फरवरी को कल उर्दू कल्चरल प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में 24 तारीख को 2 रोज़ा प्रोग्राम है। 24 तारीख का जो प्रोग्राम है आपका वो सैटरडे पड़ता है, 12 बजे दिन से है। उसमें क्विज मुकाबला है। उसी दिन शनिचर 24 फरवरी को ड्रामा फेस्टिवल है दोपहर 2 बजे, और उसी दिन शनिचर 24 फरवरी लास्ट प्रोग्राम में मुशायरा का कौमी मुशायरा शाम 6 बजे। दूसरा दिन जो है इतवार पड़ता है 25 फरवरी, उसमें जो एक ही प्रोग्राम है सीट एंड ड्रा मुकाबला और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज एंड अवार्ड्स। इसके अलावा हम लोग 24 तारीख को प्रोग्राम तमाम ये कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग इनॉग्रेशन सेरेमनी करेंगे। इनॉग्रेशन सेरेमनी में अभी राज्यसभा के जो एमपी हैं और हमारे वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरपर्सन हैं जनाब मोहम्मद नदीमुल हक साहब, वो आएंगे इनॉग्रेशन कमेटी में। और इनॉग्रेशन कमेटी का वो पूरा संचालन जो है उन्हीं की सदारत में होगा। उसमें चीफ गेस्ट की हैसियत से श्री मुलाय घटक, लॉ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, और ऑनरेरी गेस्ट में श्री तापस बनर्जी, चेयरमैन एडीडीए, और श्री विधान उपाध्याय, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और एमएलए मेयर साहब। डिप्टी मेयर में जनाब वसीमुल हक है और श्री अभिजीत घटक हैं। उस दिन जब प्रोग्राम होगा वेलकम स्पीच हमारे वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी में चेयरमैन फंक्शन सब कमेटी जनाब सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन हैदर साहब, वो जो है वेलकम स्पीच करेंगे। और उसी इनॉग्रेशन सेरेमनी के दिन या तकसीम असनाद के दिन हम लोगों ने मगरबी बंगाल का उर्दू एकेडमी जो आसनसोल ब्रांच में जो है एक हर प्रोग्राम में हम लोग एक महबूब अनवर, एक हमारे यहाँ शायर थे महबूब अनवर, तो बर्नपुर के बहुत बड़े शायर थे, उन्हीं की याद में जो है हम लोग एक अवार्ड देते हैं। हाँ, तो इस बार अवार्ड हम लोगों की तरफ से जो है जो प्रपोजल किया था, नज़ीर अहमद यूसुफ़ी साहब जो है इन दिनों बहुत ही हमारे यहाँ कोहना मैंने बहुत पुराने शायर हैं, पुराने अफसाना निगार फिक्शन राइटर हैं और बहुत बुजुर्ग टाइप के हैं हाजी। नज़ीर अहमद यूसुफ़ी साहब को जो है हम लोग उस दिन सम्मानित करेंगे और महबूब अनवर अवार्ड देंगे इसी सेरेमनी में। ये 2 रोज़ा प्रोग्राम है। आप तमाम प्रेस मीडिया से हमारी अपील है कि आप लोग इस प्रोग्राम को हाईलाइट करें और उस दिन भी आए। हाँ, इस कार्यक्रम में जो आप आयोजन कर रहे हैं 2 दिवसीय कार्यक्रम, इसमें कितने बच्चे और कहाँ से? हाँ, अब ये बताइए मैम। देखिए, बच्चे हम लोग तमाम लोगों को जो है स्कूल्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फॉर्म। क्विज कंपटीशन जो है वो 9 और 10 के बच्चों के लिए है, और ड्राइंग कंपटीशन, सेट एंड ड्रॉ कंपटीशन, वो 3 ग्रुप में हम लोग डिवाइड किए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो ग्रुप ए में जो है नर्सरी टू 1, ग्रुप बी में क्लास 2 to 4 है, और ग्रुप सी में हमारे क्लास 5 to 7 के बच्चे हैं। तो करीब अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हम भारतीयों के लिए मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी में भावनाओं का वह जादू भरा उद्गार व्यक्त करना संभव है जो हम अपनी मातृभाषाओं में कर पाते हैं। कैलाश खेर।
हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।